अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी जेंगो वेबसाइट में एक ऐड पोस्ट फॉर्म बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से आपने जो है एक मॉडल बनाना है जिसमें आप पोस्ट को हैंडल कर सकते हैं और जो पोस्ट का डाटा है उसे आप डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली फोकस करेंगे कि बजाय एडमिन पैनल में आप जो है जाके पोस्ट करें, आप एक फॉर्म यूज़ कर लें और फॉर्म में कुछ ऑटोमेशन प्रोवाइड कर दें यूज़र को, जिससे कि ब्लॉग पोस्ट करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैं वीएस कोड में वापस आ जाऊंगा और जो मेरी मॉडल्स डॉट पाई वाली फाइल है मेरी ब्लॉग ऐप में, यहाँ पे मैं एक छोटा सा चेंज करना चाहूँगा कि जो ब्लॉग पोस्ट है इसके लिए एक हमारे पास थंबनेल भी होना चाहिए। तो थंबनेल भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पे स्लग के नीचे ही मैं लिख दूंगा थंबनेल और इसको मैं कर दूंगा मॉडल्स डॉट यूआरएल फील्ड। अच्छा, इसको यूआरएल फील्ड करने के बाद इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मुझे लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक पोस्ट हम लोगों ने कर दी हुई है और एक पोस्ट करने के बाद मैं टेबल में चेंजिंग करूँ डेटाबेस के, तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड मेरे पास ऑलरेडी टेबल में पड़ा हुआ है, तो डेटाबेस यहाँ पे आके कॉन्फ्लिक्टिंग करेगी कि एक रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है और टेबल में एक नया कॉलम आ रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, तो मैं उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट सेट करूँगा। डिफ़ॉल्ट को मैं कर दूंगा नन। उसके बाद जो हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यूज़र पे है कि वो अगर कोई इमेज का यूआरएल अपलोड करना चाहता है तो वो यहाँ पे कर दे। तो इसके लिए जो है मैं इसको नल कर दूंगा, नल इज इक्वल टू ट्रू। और नल को बेसिकली इस तरह लिखते हैं, नल इज इक्वल टू ट्रू। और उसके बाद ब्लैंक को भी मैं ट्रू कर दूंगा, ब्लैंक इज इक्वल्स टू ट्रू। इसको सेव करने के बाद मैं टर्मिनल को ओपन करूंगा और दोबारा से, क्योंकि अभी मैंने मॉडल में चेंज किया है, मॉडल में चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक तो माइग्रेशन बनानी पड़ती है, दूसरा माइग्रेशन को डेटाबेस में अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन। अच्छा, इसने माइग्रेशन बना दी। अब मैं उस माइग्रेशन को पुश कर दूंगा अपनी डेटाबेस में, ताकि डेटाबेस में भी इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाए। तो मैं यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट कर दूंगा। तो इसने माइग्रेशन जो है अप्लाई कर दिया। अब मेरे पास डेटाबेस में एक कॉलम बन गया है ब्लॉग पोस्ट के थंबनेल्स का। तो अब अगर मैं यहाँ एडमिन पैनल में आ जाऊँ तो यहाँ थंबनेल, हाँ, और ये रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब यूज़र पे डिपेंड करता है कि अगर उसके पास कोई इमेज है और वो उसका यूआरएल अपलोड करना चाहे तो वो यहाँ पे उसे अपलोड कर दे। ओके, तो यहाँ पे अब वापस आ जाते हैं और सबसे पहले तो फॉर्म्स बना देते हैं। यहाँ पे हमें दो फॉर्म्स चाहिए होंगे। एक फॉर्म होगा कैटेगरी के लिए, कि अगर यूज़र ने कोई कैटेगरी भी ऐड करनी है ना, तो वो कैटेगरी को भी क्या कहते हैं उस फॉर्म से ऐड कर सके, ना कि एडमिन पैनल में आके ऐड कर सके। क्योंकि अभी हमारे पास एक ही तरीका है कि एडमिन पैनल से ही जो है डाटा को ऐड किया जाए डेटाबेस में। तो बजाय एडमिन पैनल में आने के यूज़र को हम फ्रंट एंड पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ फॉर्म्स डॉट पाई की। मेरा ख्याल है मैंने नहीं बनाई यहाँ फॉर्म्स डॉट पाई, हाँ यहाँ पे नहीं बनी हुई। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग ऐप में एक न्यू फाइल बनाऊंगा, फॉर्म्स डॉट पाई। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्पेसिफाई करूंगा कि ये मैनुअली बनी है, क्रिएटेड मैनुअली। और यहाँ पे फ्रॉम जेंगो डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट, या इसको सिंपली कह देते हैं फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो अपने फॉर्म्स बनाने, दो फॉर्म्स बनाएंगे, एक होगा ऐड पोस्ट फॉर्म और एक होगा ऐड कैटेगरी फॉर्म। तो सबसे पहले ऐड कैटेगरी वाला फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी क्लास और इसे कह देंगे ऐड कैटेगरी फॉर्म। और इसको मैं इनहेरिट करूंगा फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म से। उसके बाद इसमें क्लास मेटा आ जाएगी जो स्पेसिफाई करेगी कि इसका टेबल कौन सा है। तो यहाँ पे मॉडल को इक्वल कर दूंगा मैं। यहाँ पे मुझे मॉडल्स को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट मॉडल्स। और यहाँ पे आ जाएगा मॉडल्स डॉट कैटेगरीज। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे फील्ड्स को स्पेसिफाई करना है कि मैं फ्रंट एंड में कौन सी फील्ड दिखाना चाहता हूँ इस मॉडल की। तो फील्ड्स को मैं एक टपल के इक्वल करूंगा और यहाँ पे सिर्फ मैं कैटेगरी नेम चाहता हूँ, क्योंकि जो डेट है वो तो ऑटोमेटिकली हैंडल हो रही है, उसको ऑटो नाउ ऐड ट्रू किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी नेम जो है वो यूजर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरा जो यूजर नेम है, तो आपको याद हो तो इसमें एक यूजर नेम वाली भी फील्ड है मॉडल में, हाँ यूजर नेम।
इसके लिए मैं आपको एक बताऊंगा है कि आपने इसको किस तरह से करना है। इसको हम लोग जो है अपने व्यूज डॉट पाई में हैंडल करेंगे कि जो भी लॉगिन यूजर है अगर वो कोई कैटेगरी ऐड करे तो उसका यूजर नेम जो है इसमें स्टोर हो जाए। लेकिन अभी फॉर्म्स डॉट पाई में मैं सिर्फ कैटेगरी नेम को दिखाऊंगा। और ये टपल है तो इसको मैं कॉमा के साथ एंड कर दूंगा। और उसके बाद विजिट्स के फ्रंट एंड पे मैं किस तरह से इसको दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं विजिट की एक डिक्शनरी बना दूंगा। उसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास कैटेगरी नेम और इसको मैं इक्वल रखूंगा फॉर्म्स डॉट, यहाँ पे कर देते हैं इसको टेक्स्ट इनपुट। और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको भी सेट कर देते हैं एडर्स इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर। और यहाँ पे क्लास को मैंने टारगेट करना है, क्लास होगी वाली फॉर्म कंट्रोल जो कि बूटस्ट्रैप की एक क्लास है। या इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्म है ऐड कैटेगरी वाला वो रेडी हो गया। अब रेडी कर लेते हैं अपना ऐड पोस्ट वाला फॉर्म। तो उसके लिए क्लास ऐड पोस्ट फॉर्म और इसको इनहेरिट करेंगे फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म से। उसके बाद यहाँ पे एक क्लास मेटा और यहाँ पे मॉडल को स्पेसिफाई करेंगे इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे फील्ड्स। अब फील्ड्स के लिए मैं एक तो काम करूँगा, मैं अपने कोड एडिटर को ना डिवाइड कर दूंगा ताकि इस तरफ मैं यहाँ पे इसकी ये मॉडल वाली फाइल ओपन कर लूँ। तो यहाँ इसने ओपन तो कर दी है फाइल लेकिन वो तो अजीब तरीके से की है। मैं एक फाइल बंद कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब ये सही हो गया। तो अब मैं यहाँ से इसकी फील्ड्स देख लेता हूँ कि मुझे कौन कौन सी फील्ड्स की चाहिए। तो यहाँ पे टाइटल मुझे ऑब्वियसली चाहिए। मैं चाहता हूँ यूज़र जो है वो टाइटल एंटर करे और टाइटल की बेस पे स्लग मैं बना दूंगा। फिर मुझे टैगलाइन भी चाहिए यूज़र से। उसके अलावा जो है कंटेंट को एंड पे रखेंगे लेकिन रखेंगे इसको। अभी मैं चाहता हूँ कि फ्रंट एंड का जो सीक्वेंस है वो इस तरह से हो कि कंटेंट बिल्कुल एंड पे आए, बाकी चीज़ें जो है वो पहले आ जाए। तो यहाँ पे टैगलाइन हो गया। टैगलाइन के बाद मैं चाहूँगा कि थंबनेल और स्लग जो है उसको मैंने स्किप नहीं किया। स्लग को व्यूज डॉट पाई में हैंडल करेंगे कि ऑटोमेटिकली एक स्लग जनरेट हो जाए हमारे टाइटल की बेस पे। उसके बाद ऑथर को भी व्यूज डॉट पाई में हैंडल करेंगे, डेट पोस्टेड को भी। हाँ, कैटेगरी को जो है एक हम लोग हैक करेंगे इसी में कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक सिलेक्ट फील्ड यूज करेंगे। एक ड्रॉप डाउन जो होता है HTML में उसको यूज करेंगे और उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा हैक करना पड़ेगा। तो वो भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। तो यहाँ पे कैटेगरी आ गया और अब बिल्कुल एंड पे मैं कंटेंट लिख दूंगा, कंटेंट। और यहाँ पे इस टपल को एंड कर दिया। ठीक है, फील्ड्स हो गई। अब विजिट्स पे आ जाते हैं। विजिट्स ये हो गया हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर। टाइटल के लिए सबसे पहले स्पेसिफाई करते हैं फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट इनपुट और यहाँ पे एडर्स में जाके क्लास को टारगेट करेंगे, क्लास, और इसको इक्वल कर देंगे फॉर्म कंट्रोल के। तो ये हो गया। अब बाकी जो हमारे पास ये फील्ड्स हैं उनको भी इसी तरह मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। नाम बस चेंज करता रहूँगा। टाइटल है और उसके बाद टैगलाइन है तो यहाँ टैगलाइन आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे थंबनेल के लिए पेस्ट कर दिया इसको। और थंबनेल को थोड़ा सा डिफरेंट हैंडल करेंगे। थंबनेल का जो ये टेक्स्ट इनपुट है इसको मैं URL इनपुट पे रखूंगा, थंबनेल। और ये टेक्स्ट इनपुट के बजाय होगा URL इनपुट क्योंकि ये URL फील्ड है डेटाबेस में। तो मेक श्योर करेंगे कि फ्रंट एंड वैलिडेशन भी हम लोग प्रोवाइड करें। फ्रंट एंड से भी जो हमारे पास डाटा है वो URL ही हो। अच्छा, उसके बाद बस कितने हो गए, थंबनेल हो गया। अब कैटेगरी। अब यहाँ पे कैटेगरी को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, कैटेगरी। और यहाँ पे होगी फॉर्म्स डॉट सिलेक्ट फील्ड, सिलेक्ट, हाँ ये सिलेक्ट फील्ड। और इसमें एक आर्गुमेंट जाता है टू द चॉइसेस। और चॉइसेस में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि शो कर देंगे सारी जो हमारे पास कैटेगरीज है। तो वो चॉइसेस किस तरह से बनती हैं, चॉइसेस इस तरह से एक लिस्ट होती है चॉइसेस की। ठीक है, ये लिस्ट होती है और यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से दी होती है, ऑप्शन 1, दोबारा से फिर ऑप्शन 1। और ये भी एक टपल में रैप्ड होती है। ठीक है, इस तरह से करके तुम्हें इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाना है।
यानी करना क्या है कि चॉइसेस एक तो हम लोग डाटाबेस से पकड़े डायनामिकली, ठीक है, क्योंकि चॉइसेस का हम लोगों ने टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो चॉइसेस को हम लोग डायनामिकली पकड़ें और हम लोग इस तरह से रेंडर करें कि एक लिस्ट हमारे पास आए जिसमें एक टपल हो और हर टपल में एक एक कैटेगरी हो, ठीक है, और इस तरह से वो हो। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, अभी तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके लिए मैं एक फॉर लूप का यूज़ करूँगा। यहाँ सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं क्योंकि लिस्ट की तो हमें ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट कर देते हैं इसको, और एक एम्प्टी लिस्ट है अभी। उसके बाद मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर, और इसमें कह देते हैं कैटेगरीज इन मॉडल्स डॉट कैटेगरीज, कि जितनी भी कैटेगरीज हमारे पास हैं फॉर लूप में हम लोग आइटरेट कर लेंगे उसमें। और उसके बाद क्या करेंगे कि कैटेगरी लिस्ट इसमें अपेंड करते जाएंगे। अपेंड का जो सीक्वेंस है वो किस तरह रखना है हम लोगों ने, कि एक टपल, टपल के अंदर हम लोगों ने इसको अपेंड करना है। तो टपल के अंदर एक स्ट्रिंग और उसके अंदर ऑप्शन 1, मतलब जो कैटेगरी है उसका पहले नाम, कैटेगरीज, फॉर कैटेगरीज इन मॉडल डॉट कैटेगरीज, और उसके बाद इसमें इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, और कॉमा के बाद दोबारा से पेस्ट। तो ये वही चीज़ बन जाएगा जो मैंने भी आपको यहाँ पे ये दिखाया था। तो अब मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ क्योंकि अब इसका कोई काम है नहीं इतना। हाँ, अब यहाँ पे जो चॉइसेस हैं उसको मैं इक्वल कर दूंगा कैटेगरी लिस्ट के, कैटेगरी लिस्ट, ठीक है। और ये मैं आपको प्रिंट भी अभी करके दिखाता हूँ कि ये प्रिंट होके कैसे लगेगी। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट भी करूँ, प्रिंट कैटेगरी लिस्ट, तो ये उसी तरह से होगी जिस तरह से हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ मैं टर्मिनल को ओपन करके यहाँ पे आ जाता हूँ, और इसने अभी तक प्रिंट नहीं किया। हाँ, प्रिंट ये भी करेगा भी नहीं क्योंकि अभी मेरे ख्याल है हम लोग फॉर्म्स डॉट पाई को कहीं यूज़ नहीं कर रहे, अभी तो बनाई है ये। तो अभी मैं ये प्रिंट करके भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास सारी फील्ड्स पूरी होगी, बस कंटेंट रह गया। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट, और ये होगा फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट एरिया इनपुट। फिल वक्त के लिए इसको मैं टेक्स्ट एरिया कर दूंगा, लेकिन बाद में इसको जो है एक रिच टेक्स्ट फील्ड में कन्वर्ट करेंगे जिसमें हमारे पास फुल ऑप्शन होगी कि किस तरह से आपने अपने फॉन्ट को एडिट करना है, किस तरह से फॉन्ट साइजिंग वगैरह करनी है, तो वो सारी ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होगी। अच्छा, अब हमारे दोनों फॉर्म जो है वो बन गया। बस इसमें एक मसला है कि जो पोस्ट फॉर्म है उसमें मुझे बस बताना है कि जो हमारे पास थंबनेल है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा थंबनेल को फॉल्स। तो इस तरह से जो दोनों फॉर्म्स हैं वो अब रेडी हो गए हैं। अब क्या करते हैं कि व्यूज डॉट पाई में आते हैं और इनका व्यू बनाते हैं। और व्यू बनाने से पहले मैं यहाँ पे फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट फॉर्म्स, ठीक है। और अब यहाँ पे व्यू आ जाएगा, और इसके लिए लॉगिन रिक्वायर्ड रखेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने लॉगिन वाला डेकोरेटर इसमें इंपोर्ट नहीं किया हुआ। हाँ, मैंने नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट auth dot decorators import login required। कि अब यहाँ पे ऐड लॉगिन रिक्वायर्ड, ताकि जो भी लॉग्ड इन यूजर है वही पोस्ट को ऐड करे। और यहाँ पे मैं लॉगिन यूआरएल दे दूंगा, लॉगिन यूआरएल इक्वल्स टू स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन। और यहाँ पे अब हमारा जो व्यू है वो बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको नाम दे दूँ मैं ऐड पोस्ट, पहले ऐड कैटेगरी ना कर ले, ऐड कैटेगरी कर लेते हैं, ऐड कैटेगरी। और ऐड कैटेगरी इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने वो प्रिंट स्टेटमेंट आपको दिखानी है कि किस तरह से वो चलेगी। और ये रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फॉर्म, फॉर्म इक्वल्स टू फॉर्म्स डॉट ऐड कैटेगरी फॉर्म, और ये होगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है। अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होती है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, तो फिर मैं कुछ करना चाहूँगा, लेकिन अभी मैं उसको पास करूँगा। लेकिन अगर कोई गेट रिक्वेस्ट है तो जाहिर सी बात है कि यूज़र इस पेज पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं रिटर्न करूँगा एक रेंडर टेम्पलेट, और इसमें सबसे पहले रिक्वेस्ट को पास किया, उसके बाद टेम्पलेट नेम ब्लॉग ऐप स्लैश एड पोस्ट डॉट HTML जो भी बनाना है, और यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें फॉर्म
तो मैंने बैकएंड से फ्रंट एंड में पास करना है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट पे। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट हुई है तो इसका मतलब है कि फॉर्म सबमिट हुआ है। तो मैं चेक करूंगा कि क्या फॉर्म वैलिड है कि नहीं। इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड, तो फिर मैं कुछ करना चाहूँगा। और अगर वैलिड नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैंने शिफ्ट एंटर दबा दिया तो उससे पाइथन शेल जो है ओपन हो गया। मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, अगर फॉर्म वैलिड नहीं है तो मैं यूज़र को बताऊंगा कि उसने फॉर्म में कुछ गलती की है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मैसेज का यूज़ करूँगा, मैसेजेस डॉट वार्निंग रिक्वेस्ट, और यहाँ पे वार्निंग मैसेज। जब उसके बाद मैं इसको लिख दूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट टू ऐड कैटेगरी स्लैश ऐड कैटेगरी। रीडायरेक्ट मेरा ख्याल है मैंने इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे रीडायरेक्ट भी इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। अब अगर फॉर्म वैलिड है तो जाहिर सी बात है मैं फॉर्म को सेव करूँगा, फॉर्म डॉट सेव। और जो भी यूज़र ने कैटेगरी इसमें ऐड की है उससे पहले मैं यूज़र का नाम भी उसमें ऐड करूँगा। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, फॉर्म डॉट इंस्टेंस डॉट यूज़र नेम। इसलिए ये यूज़र नेम ही है। देखो एडमिन पैनल में भी चेक कर लूँ, कैटेगरीज, हाँ यूज़र नेम। तो यूज़र नेम को मैं इक्विवेलेंट करूँगा लॉग्ड इन यूज़र के यूज़र नेम से। तो ये हो जाएगा रिक्वेस्ट यूज़र नेम। तो यूज़र को अपना जो यूज़र नेम है वो टाइप नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जो भी लॉग्ड इन यूज़र होगा उसका यूज़र नेम इस तरह से सेट हो जाएगा फॉर्म में। और फिर फॉर्म को सेव कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी नेम को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा ताकि यूज़र को मैं बता सकूँ कि आपकी जो कैटेगरी है वो ऐड होगी है। कैटेगरी इज इक्वल्स टू फॉर्म डॉट क्लीन डाटा ऑफ कैटेगरी। और यहाँ पे मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि ये मेरे पास जो मॉडल है उसमें ये क्या है, कैटेगरी नेम है। तो यहाँ पे भी मुझे कैटेगरी नेम करना पड़ेगा इसको, कैटेगरी नेम। और यहाँ पे मैं एक मैसेज शो कर दूंगा, मैसेजेस डॉट सक्सेस। रिक्वेस्ट को पास किया और यहाँ पे मैसेज वो भी एफ स्ट्रिंग है। और इसको मैं इस तरह से करूँगा। और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा एक रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट करूंगा भी होम पे। ठीक है, तो ये ऐड कैटेगरी का जो व्यू है वो बन गया। उसके बाद रह गया हमारा ऐड पोस्ट का व्यू। तो ऐड पोस्ट के व्यू में दोबारा से मैं लॉगिन रिक्वायर्ड का डेकोरेटर लगाऊंगा। उसको लॉगिन यूआरएल प्रोवाइड कर दूंगा जो कि है auth/login। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेफ ऐड और पोस्ट। और यहाँ पे रिक्वेस्ट को पास किया। उसके बाद फॉर्म को पास किया, फॉर्म इक्वल्स टू फॉर्म डॉट ऐड पोस्ट फॉर्म, ये होगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। उसके बाद चेक करूंगा कि कोई पोस्ट रिक्वेस्ट तो नहीं जनरेट हो रही। तो उसके लिए इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट अभी के लिए पास, और फिर गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं एल्स में। और एल्स में मैं लिख दूंगा रिटर्न वेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लॉग ऐप स्लैश ऐड पोस्ट डॉट एचटीएमएल। और मुझे लग रहा है कि मैंने ऊपर भी इसको ऐड पोस्ट डॉट एचटीएमएल किया है। हाँ, यहाँ पे मुझे ऐड कैटेगरी करना चाहिए, कैटेगरी डॉट एचटीएमएल। हाँ, कैटेगरी की व्यू में ऐड कैटेगरी डॉट एचटीएमएल करना था, मैंने वहाँ पे ऐड पोस्ट कर दिया था तो इसको ठीक कर दिया। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर फॉन्ट इक्वल्स टू फॉन्ट,
ये हो गया। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि फॉर्म वैलिड है कि नहीं। तो इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड, तो फिर मैं कुछ प्रोसेसिंग करना चाहूँगा, वरना मैं क्या करूँगा कि यूज़र को बता दूंगा कि उसने कुछ गलती किया फॉर्म में। अब यहाँ पे मैं इस मैसेज को कॉपी कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न रेंडर इस दफ़ा मैं इसको करूँगा, क्योंकि अगर यूज़र ने कोई लंबी पोस्ट लिख ली हुई और दोबारा से उसे रीडायरेक्ट करूँगा ना मैं ऐड पोस्ट पे, तो उसकी वो पोस्ट उड़ जाएगी। तो बजाय उसका कंटेंट उड़े, मैं ये करूँगा कि उसको रेंडर दोबारा से शो कर दूंगा, ताकि जो उसने डाटा अभी इनपुट बॉक्सेस में रखा हुआ है वो रिटेन्ड रहे। रीडायरेक्ट से क्या होता है कि इनपुट बॉक्सेस का डाटा वो इरेज हो जाता है, क्योंकि वो फ्रंट एंड पे होता है ना, इस वजह से वो इरेज हो जाता है। तो इसीलिए उसको रिटेन रखने के लिए मैं रिटर्न रेंडर करूँगा, रिक्वेस्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो टेम्पलेट है ब्लॉग ऐप स्लैश एड पोस्ट डॉट HTML, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर में फॉर्म को भी पास कर देना फॉर्म। ठीक है, रेंडर हो गया। अब अगर फॉर्म वैलिड है, यूजर ने सारी डिटेल्स सही फिल की हैं, तो मैं फॉर्म को सेव करना चाहूँगा। लेकिन एक मसला है कि जो हमारा स्लग है उसकी ऑटोमेशन के लिए भी हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, उसको भी हम लोगों ने भी बनाना है। और दूसरा ये कि जो हमारा यूज़र है उसको भी ऐड करना है, क्योंकि यूज़र की भी रिक्वायरमेंट है मॉडल में। तो हमारे पास पोस्ट मॉडल है, अगर मैं ब्लॉग पोस्ट में आ जाऊँ तो यहाँ पे यूज़र की भी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, सर्वर किसी वजह से क्रैश हो गया है, देखते हैं क्यों क्रैश हुआ है। ओके, तो जो फॉर लूप लगाई है उसकी वजह से ना ये क्रैश हो गया है। तो फॉर लूप बेसिकली इस तरह नहीं लगानी थी, मैंने फॉर लूप पे थोड़ी गलती कर दी है। यहाँ पे मैंने पूरे मॉडल को ही मेरा ख्याल सेलेक्ट किया है फॉर्म्स डॉट पाई में। हाँ, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मॉडल को नहीं सिलेक्ट करना था, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मॉडल को हटाऊँ ना। यहाँ पे बेसिकली मॉडल से क्वेरी करनी थी। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए कैटेगरी ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे मुझे वो वेरिएबल बनाना चाहिए। तो मैं इसको कंट्रोल डी से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, और यहाँ पे अब क्वेरी करूँगा मॉडल्स डॉट कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, सारे ऑब्जेक्ट्स, ये करना था सर। तो हाँ ठीक है, अब ये फॉर लूप चली है। ठीक है, अब ये इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि आउटपुट आएगा, उसी तरह से आउटपुट आ गया। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इसमें कभी भी पूरा टेबल नहीं पास करना है, इसमें एक क्वेरी कर लेनी है टेबल से कि सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो दे दो, और उनमें फिर आपने लूपिंग करके उनको जो है आपने इस तरह लिस्ट में अपेंड कर देना है। तो ये अब ठीक हो गया। अब सर्वर भी रिफ्रेश हो गया, तो देखते हैं कि हाँ ठीक है, लोड हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जो यूज़र है, अब यूज़र को भी स्पेसिफाई करना है। तो यूज़र को स्पेसिफाई करना तो मुश्किल नहीं है, यूज़र को उसी तरह स्पेसिफाई कर देंगे जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि यहाँ पे यूज़र नेम है ना, तो वहाँ पे सिर्फ यूज़र हो जाएगा, बस इतना सा फ़र्क आएगा, ज़्यादा फ़र्क वाली बात नहीं है। लेकिन स्लग पे हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो फंक्शन भी बना लेते हैं। फर्स्ट मैं यूज़र को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। पहले मैं टर्मिनल को बंद कर दूँ। फॉर्म डॉट इंस्टेंस डॉट यूज़र इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, जो भी लॉग्ड इन यूज़र है जो पोस्ट कर रहा है उसको यूज़र में सेट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे एक मैं फंक्शन बनाऊंगा, हेल्पर फंक्शन। कंट्रोल होम से बिल्कुल शुरू में आ जाऊंगा, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ, और इसका मैं नाम रखूंगा यूनिक स्लग। यूनिक स्लग, और ये क्या लेगा, ये एक टाइटल रिक्वायर करेगा, टाइटल ऑब्जेक्ट। और ये करेगा क्या, ये सबसे पहले तो डेटाबेस से क्वेरी करेगा। डेटाबेस से क्वेरी क्या करेगा कि जो हमारा टाइटल है, बेस स्लग इक्वल्स टू, टाइटल को पहले स्लगिफाई कर लेते हैं। स्लगिफाई के लिए मैं जेंगो से स्लगिफाई को इंपोर्ट करूंगा, फ्रॉम जेंगो डॉट यूटिल्स डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट स्लगिफाई, यहाँ पे स्लगिफाई टाइटल, फिर टाइटल। और यहाँ पे मैं अब क्वेरी करूंगा। क्वेरी इस तरह से करूंगा कि इसे क्या कहेंगे, स्लग क्वेरी कह लेते हैं। ठीक है, स्लग क्वेरी इक्वल्स टू मॉडल्स
मॉडल्स यहाँ पे मैंने इंपोर्ट शायद नहीं किए हुए, तो यहाँ पे मॉडल्स को पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा और फिर मैं स्लग क्वेरी को डिफाइन करता हूँ। तो फ्रॉम डॉट इंपोर्ट मॉडल्स, अब यहाँ पे स्लग क्वेरी इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट ब्लॉग पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा स्लग इक्वल्स टू बेस स्लग। मैं चेक करूंगा कि क्या बेस स्लग एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं बेस स्लग को चेक करूंगा कि ये एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है डेटाबेस में, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लगा दूंगा कि अगर बेस स्लग एग्जिस्ट कर रहा होगा तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड आ जाएगा, अगर नहीं कर रहा होगा तो कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। अब उसकी बेस पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा काउंट, काउंट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिखूंगा इफ स्लग क्वेरी, अगर तो कोई स्लग एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं क्या करूंगा कि काउंट की वैल्यू को बढ़ा दूंगा, काउंट प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर काउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा एल्स, तो फिर मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा बेस स्लग को, यानी जो स्लग यूजर के टाइटल से बन रहा है वो बिल्कुल यूनिक है, वो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो काउंट में मैं +1 कर दूंगा, और फिर वो वाला स्लग जो है यूजर को रिटर्न करूंगा जिसमें काउंट की भी वैल्यू होगी, बेस स्लग, और इसको मैं स्ट्रिंग में करता हूँ, बल्कि इसको प्लस str ऑफ काउंट कर देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली करेगा क्या, ये सबसे पहले चेक करेगा कि यूजर ने जो टाइटल दिया उसको मैंने स्लग बनाना है, उसको ये स्लग बना देगा, उसमें स्पेसेस रिमूव करके उसमें हाइफन डाल देगा, फिर उसको चेक करेगा कि क्या डेटाबेस में वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा हुआ तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फ्लैग वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा काउंट, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। अगर तो ऑलरेडी कोई ऐसा स्लग हुआ डेटाबेस में जो कि यूजर के टाइटल को स्लग बनाने के बाद एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला लॉजिक चल जाएगा, काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ेगी और बेस स्लग में उसे स्ट्रिंग बना के मैं ऐड कर दूंगा, ताकि एक यूनिक स्लग जनरेट हो। जैसे एक स्लग है ना, दिस इज फर्स्ट पोस्ट, अब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस में, तो जब दोबारा से यूजर एक पोस्ट करेगा, इसका नाम रखेगा दिस इज फर्स्ट पोस्ट, तो उसका स्लग जो है वो काउंट के साथ आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो जो अगला है उसको यूनिक बनाने के लिए उसमें काउंट की वैल्यू को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास, अगर क्या कहते हैं यूनिक हुआ बेस स्लग, अगर डेटाबेस में क्या कहते हैं नहीं है, तो स्लग क्वेरी जो है वो खाली होगी, तो फिर क्या करेंगे, फिर बेस स्लग को ही हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से आपने स्लग को मैनेज करना है। और स्लग को मैं यहाँ पे एड पोस्ट, हाँ यहाँ पे मैं इसको असाइन करूंगा फॉर्म डॉट इंस्टेंस डॉट स्लग इक्वल्स टू, और यहाँ पे यूनिक स्लग को मैं कॉल कर दूंगा यूनिक स्लग, और ये एक फंक्शन है तो यहाँ पे टाइटल रिक्वायर्ड है। टाइटल के लिए मैं क्या करूँगा कि फॉर्म डॉट क्लीन डाटा, और इसमें मुझे टाइटल की वैल्यू चाहिए, तो इस तरह से जो टाइटल है वो पास हो जाएगा, या मैं इसको कंट्रोल एक्स करके एक वेरिएबल में पास करूँगा, और यहाँ पे टाइटल को पास कर देता हूँ। ये फॉर्म को सेव किया, अब मैसेजेस डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट, और अभी के लिए मैं रिटर्न करूँगा रीडायरेक्ट, और अभी के लिए मैं रीडायरेक्ट करूँगा होम पेज पे, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, देख लेता हूँ कि सर्वर चल रहा है, हाँ सर्वर चल रहा है। अच्छा, अब ये इसका जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना फॉर्म में, वो मैं हटा दूंगा, कि ये मैंने सिर्फ दिखाना था कि ये किस तरह का रिजल्ट आपको शो करेगा, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब बारी आ गई फ्रंट एंड की, व्यू हमारे पास बन गया। अब हम लोगों ने ये पेजेस बनाने हैं जो कि इन फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले ऐड कैटेगरी डॉट एचटीएमएल को बना लेते हैं। यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स में जाऊँगा, ब्लॉग ऐप पे जाऊँगा, और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊँगा ऐड कैटेगरी डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पे उसी तरह इसको एक्सटेंड करूँगा, एक्सटेंड्स ब्लॉग ऐप स्लैश बेस डॉट एचटीएमएल, यहाँ आ जाएगा ब्लॉग बॉडी, और उसके बाद अब यहाँ ब्लॉग बॉडी में उसी तरह div डॉट कंटेनर, उसके अंदर 2 HR टैग्स, और HR टैग्स के दरमियान में एक हेडिंग p.fs1.text,
सेंटर स्ट्रॉन्ग डॉट टेक्स्ट सेकेंडरी, यहाँ पे ऐड कैटेगरी, और यहाँ पे सिंपली फॉर्म को रिप्रेजेंट कर देंगे। फॉर्म एक्शन इसका जो है वो नल होगा क्योंकि अपने आप को पॉइंट कर रहा है। मेथड जो है वो होगा पोस्ट, और क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल। उसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा CSRF बटन, CSRF, और यहाँ पे फॉर्म जो इटसेल्फ आ जाएगा फॉर्म डॉट एज पी, यानी पैराग्राफ में हर फील्ड को रैप कर दे। और एक बटन सबमिट, और इसकी टाइप को भी सबमिट कर दूंगा। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C, और ब्लॉग ऐप में जाके न्यू फाइल बना लेते हैं, ऐड पोस्ट फॉर्म, ऐड पोस्ट डॉट HTML बना लिया। इसको भी कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैं ऐड पोस्ट कर दूंगा बस। यही सबसे बड़ा फायदा होता है टेम्पलेट इनहेरिटेंस का, कि आप कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और आपका जो HTML का टेम्पलेट है ना वो बहुत छोटा सा बनता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें जेंगो में टेम्पलेट इनहेरिटेंस का। तो अब ये बन गया। अब इनके URLs बनाते हैं। मैं यहाँ पे आ जाऊँगा पाथ में, और यहाँ पे एक नया पाथ बनाएंगे, ऐड कैटेगरी, और इसको व्यू दे देंगे व्यूज डॉट ऐड कैटेगरी। उसके बाद नेम इसका रख देंगे ब्लॉग ऐड कैटेगरी। तो इसी को कॉपी पेस्ट किया, एक कॉमा ऐड किया, यहाँ पे भी कॉमा, और यहाँ पे इसको ऐड कैटेगरी की बजाय ऐड पोस्ट, यहाँ पे भी ऐड पोस्ट, और यहाँ पे भी ऐड पोस्ट। Ctrl+S से सेव कर दिया। अब देखते हैं कि सर्वर रन कर रहा है कि नहीं। हाँ, सर्वर रन कर रहा है, और ब्राउजर में जाके देखते हैं कि ये काम भी करता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड कैटेगरी पे जाऊँगा। ओके, ऐड कैटेगरी आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक कैटेगरी ऐड करूँगा, पाइथन प्रोग्रामिंग, और इसे करते हैं सबमिट। ठीक है, योर कैटेगरी पाइथन प्रोग्रामिंग इज नाउ एडेड टू द डेटाबेस। ओके, डेटाबेस में ऐड हुई कि नहीं चेक करते हैं डेटाबेस को। तो यहाँ पे कैटेगरीज में जाके, हाँ, पाइथन प्रोग्रामिंग मेरे पास आ गई है। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट को चेक करते हैं कि ब्लॉग पोस्ट भी ऐड कर रहे हैं कि नहीं। स्लैश ऐड पोस्ट। ओके, तो ये आ तो गया, लेकिन ये बूटस्ट्रैप पे नहीं हुआ। ये क्या चक्कर है? तो मेरा ख्याल है मैंने फॉर्म मैंने सही तरह से विजिट्स को सेट नहीं किया, मुझे ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, तो ये फॉर्म्स डॉट पाई में मैंने एक बड़ी अजीब सी गलती की है। मैंने ये जो कोमा ऐड किया है ना, ये इस वजह से सारा काम खराब हो रहा है। कोमा को जैसे ही मैं रिमूव करूंगा ना, तो एक्सपेक्ट के ये ठीक हो जाएगा। हाँ, ये कोमा की वजह से ही हो रहा था। मैंने असल में रिक्वायर्ड को सोचा कि इसके अंदर आ रहा है, हालांकि रिक्वायर्ड को इसके अंदर नहीं करना होता, बट मुझे पता नहीं क्यों मैंने इसमें कोमा लगा दिया। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ, अब ठीक है, बूटस्ट्रैपिफाई हो गया, और यहाँ पे सिलेक्ट फील्ड आ गई है। ठीक है, अब दिस इज अनदर पोस्ट, या फिर इसको मैं एक काम करता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट करता हूँ, ताकि वो जो स्लग का लॉजिक है वो भी टेस्ट हो जाए। दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट, दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट, और मैं देख लूँ कि डेटाबेस में यही इसका स्लग है ना। यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग पोस्ट, और जो स्लग है वो हमारे पास मैं इनफैक्ट स्लग को यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, Ctrl+C, ये कंट्रोल भी किया। तो इनफैक्ट मुझे टाइटल को कॉपी पेस्ट करना था, ना कि स्लग को। तो मैं टाइटल को कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि टाइटल की बेस पे इसने स्लग बनाना है ये। और यहाँ पे थंबनेल को मैं खाली छोड़ रहा हूँ। उसके बाद इसको मैं पाइथन प्रोग्रामिंग भी कर दूंगा, और दिस इज सम कंटेंट फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा सबमिट। ओके, इंटेग्रिटी एरर एट ऐड पोस्ट। जब ये जो इंटेग्रिटी एरर आ रहा है ना, ये बेसिकली इस वजह से कि शायद ये यूज़र को सेव नहीं कर रहा। इसको ऑथर आईडी रिक्वायर्ड है, हालांकि ऑथर आईडी तो मतलब
जहाँ तक मुझे याद है ये यूज़र था, यूज़र ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ऑथर आईडी, ऑथर आईडी मॉडल्स में जाके देखता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये यूज़र, अच्छा नहीं ये ऑथर था, क्योंकि व्यूज़ में मैंने गलती की है, मैंने शायद कहीं पे ये यूज़र लिख दिया, दिस वाज ऑथर, ऑथर। तो अब ये ठीक हो जाना चाहिए। ऑथर आईडी देख के ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि ये ऑथर आईडी क्यों आ रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पे ऑथर करना था, यहाँ पे यूज़र नहीं करना था। तो ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू, ठीक है, योर पोस्ट हैज़ बीन एडिड। डेटाबेस में चेक करते हैं कि आई भी कि नहीं। तो डेटाबेस को मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, बंद करके दोबारा से ऑन करते हैं डेटाबेस को, और ब्लॉग पोस्ट में जाते हैं। हाँ, तो सेकंड पोस्ट जो है वो मेरे पास आ गई है। अच्छा, यहाँ पे इसने काउंट वाला लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन इसने वन को बिल्कुल उसके साथ कर दिया, तो ये मेरी मिस्टेक है। मुझे ना इसमें हाइफन एक ऐड करना चाहिए था, तो मैं अभी इसको ना हाइफन को ऐड करता हूँ। व्यूज़ में जाकर मुझे सिर्फ एक लाइन ही लिखनी है, जो हमारा हेल्पर फंक्शन है जो स्लग बना रहा है। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से प्लस, इसको मैं हाइफन कर देता हूँ, ठीक है, और इस तरह से जो है ये जो है काम कर जाएगा। और स्लग पे मैंने इतना फोकस इसलिए किया है क्योंकि जब पोस्ट को हम लोगों ने डेटाबेस से फेच करके फ्रंट एंड में दिखाना है ना, तो फिर ये स्लग का यूज़ करेंगे, स्लग को एड्रेस बार में यूज़ करेंगे, और स्लग को जो है यूनिक होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ज़रा ज़्यादा फोकस किया। स्लग के अलावा भी यूनिकनेस के लिए आप प्राइमरी की को यूज़ कर सकते हैं, कि प्राइमरी की के थ्रू आप जो है पोस्ट को दिखा दें, बट वो जो है एसईओ फ्रेंडली नहीं रहता। तो इसलिए जो है स्लग मैंने यहाँ पे यूज़ किया। और इस तरह से जो है आप अपने यूज़र्स को ऐड कैटेगरी और ऐड पोस्ट का एक फॉर्म बना के दे सकते हैं, जिससे कि वो आपकी वेबसाइट पे आके रजिस्टर होके आपकी वेबसाइट पे कैटेगरीज को ऐड कर सकें और पोस्ट को ऐड कर सकें। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आपने एक रिच टेक्स्ट एडिटर अपनी इस ब्लॉग वेबसाइट में ऐड करना है, जो कि आपको एक फुल फ्लैज ऑप्शन देगा कि आपने किस तरह से टेक्स्ट एडिटिंग को हैंडल करना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।